हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका +2 क्लास का चैप्टर 4 मानव विकास के बारे में आपको दूसरा वीडियो दे रही हैं। उससे पहले हमने आपको इससे ऊपर तक का सारा पढ़ा दिया था। आज हम लागेंगे मानव विकास के उत्सवों वाले देश से सामाजिक सेक्टर का मतलब समाज के अंदर के मानव विकास का जो उच्च स्तर होता है ना, जहाँ पर मानव विकास काफ़ी अच्छी अवस्था में होता है, वहाँ पर सामाजिक सेक्टरों में जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक निवेश किया जाता है। यानी कि उन देशों में शिक्षा पर तथा स्वास्थ्य पर अधिक खर्च किया जाता है और वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की जो दशा होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। मानव विकास के विभिन्न स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। यानी कि ऊपर वाले में तो आपने देखा कि मानव विकास का जो उच्च स्तर होता है ना, वहाँ पर तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा निवेश किया जाता है, लेकिन मानव विकास के जो निम्न स्तर वाले देश होते हैं, जहाँ पर मानव विकास कम हुआ है, वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य के स्थान पे प्रतिरक्षा यानी कि सेना वगैरह ज़्यादा रखी जाती है और उसके ऊपर व्यय ज़्यादा किया जाता है। निम्न मानव विकास के लिए किसी धर्म या संस्कृति को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। यानी कि मानव विकास के लिए धर्म और संस्कृति का कोई रोल नहीं होता, तो इनको हम किसी भी प्रकार से महत्व नहीं दे सकते। विश्व में भूटान एक ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। यानी कि उसको सबसे महत्वपूर्ण मानना है प्रसन्नता की स्थिति को, यानी कि लोगों की स्थिति अच्छी दशा होने को। उसके बाद आते हैं आपके एक अंक वाले प्रश्न। तो सबसे पहले प्रश्न बनता है, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता के विकास में आध्यात्मिक मौलिकता व गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इसका क्या अर्थ होता है, तो देख लीजिए। इसका अर्थ है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। यानी कि लोगों की इच्छा के अनुसार हमें लोगों को प्रसन्न करने के लिए हम किसी भी प्रकार की जो आपकी प्रकृति है उसके अंदर उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। पर्यावरण को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। यानी कि मानव की इच्छा पूर्ति करने के लिए या मानव को प्रसन्न करने के लिए हमें कभी भी प्रकृति को या पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पहुंचाया जा सकता है या विकास से होने वाले संभावित नुकसान को सतर्कतापूर्वक कम किया जा सकता है। यानी कि हमें पर्यावरण के किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, या फिर विकास वाले संभावित नुकसान, यानी कि विकास करने से अगर कोई नुकसान हो है ना, तो उसका भी हमें सतर्कतापूर्वक सोच समझकर उस नुकसान को हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सॉरी स्टूडेंट, आप भी दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे, सार्थक जीवन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, सार्थक जीवन का अर्थ केवल दृश्य नहीं होता, यानी कि लंबा जीवन जीना नहीं होता। जीवन का कोई उद्देश्य होना जरूरी होता है, यानी कि कोई ना कोई उद्देश्य को लेकर ही जीवन जीना चाहिए। सिर्फ लंबा जीवन जी लेना ही सार्थक जीवन नहीं है। अर्थात लोग स्वस्थ हों, विवेकपूर्ण हों, सोच समझकर समाज में प्रतिभागिता करें, अपनी भागीदारी को निभाएं और उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों, तो उसको ही हम सार्थक जीवन कहेंगे। मात्र एक लंबा जीवन जी लेना ही सार्थकता नहीं होती, बल्कि उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। लोग स्वस्थ हों, विवेकपूर्ण सोच समझ के समाज में प्रतिभागीदारी करें, यानी कि सोच समझ के समाज में अपनी भागीदारी को निभाएं और उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों, और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, तो उसको हम सार्थक जीवन कहेंगे। स्वतंत्रता में वृद्धि भी विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। मानव विकास की इस अवधारणा की शुरुआत किसने की थी? तो नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने क्या कहा था कि स्वतंत्रता में वृद्धि भी विकास लाने का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। यदि कि स्वतंत्र देश है ना, तो वहाँ पर वृद्धि जो होती है वो भी विकास को लेके आने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उसके बाद है मानव विकास के प्रमुख केंद्र या बिंदु क्या होते हैं। यानी कि मानव विकास के लिए
महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती हैं। तो स्वास्थ्य, सबसे पहले हम किसी भी देश का वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। उसके बाद है शिक्षा। शिक्षा का मतलब है वहाँ पर शिक्षा की स्थिति कैसी है, और लोगों की संसाधनों तक पहुँच का मतलब है तकनीक वगैरह किस प्रकार की प्रयोग की जाती है जिससे कि अधिक से अधिक संसाधनों तक लोगों की पहुँच हो सके। उसके बाद आता है आपका मानव विकास शब्द का अभिप्राय क्या होता है। तो मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्पों में वृद्धि होना है। यानी कि मानव विकास का मतलब क्या होता है, लोगों के सामने और ज़्यादा अवसर आएँ जिससे कि वो और अधिक उन्नति कर सकें और उनके जीवन में सुधार आना होता है। यानी कि विकास आने का मतलब है विकल्प ज़्यादा हो जाए, साथ में लोगों का जीवन स्तर भी सुधर जाए। यह व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। यानी कि पहले जितनी सुविधाएं थी उन सुविधाओं में अब वृद्धि होकर और अधिक सुविधाएं हो गई हैं, तो वो आपकी क्या होगी, गुणात्मक परिवर्तन हो गया, गुणों में परिवर्तन हुआ, तो उसको हम विकास कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने आपको 5 तक के क्वेश्चन करवा दिए हैं। ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाएंगे, अब आपके लिए हम छोटे छोटे ही वीडियो बना के आपके सामने पेश करेंगे ताकि आप बोर ना हो और चीज़ों को ढंग से समझ सकें। तो आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है, बाकी हम आपको कल करवाएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगते हैं तो उनको आप लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और साथ में अगर अभी तक किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ में हम एक बात और भी देख रहे हैं कि बच्चे वीडियो तो बहुत सारे देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, तो थंबनेल के ऊपर क्लिक करके प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम आपको कल करवाएंगे।